अगर इस सील ने किसी शिकार को पकड़ लिया तो समझो कि अब उसे उसका बाप भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके मुंह के अंदर एक और मुंह होता है जो बिल्कुल बेरहमी से उस शिकार को अपने पेट में घसीट ले जाता है। एक्चुअली इस जानवर का नाम है मोरे ईल, जो कि डीप ओशन में पाई जाती है। एंड इसकी डेंजरस बात यह है कि इसके मुंह में डबल जॉ होता है, एक तो सामने जो दिखता है बट एक होता है मुंह के अंदर जो नहीं दिखता। तो क्या होता है कि ये अपने शिकार को सामने वाले जॉ से पकड़ लेती है ताकि भागे ना। एंड उसके बाद इसके अंदर से आता है इसका दूसरा जॉ, जो उसको पकड़कर पेट में घसीट ले जाता है। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि जैसे ही ये लोग हाथी को आग से डराने की कोशिश करते हैं तो हाथी डर कर भागने के बजाय उल्टा और एग्रेसिव हो जाती है और इन पे अटैक करने के लिए दौड़ जाती है। एंड आप भी कभी ऐसी गलती मत करना, वरना ये आपकी लाइफ की आखिरी गलती हो सकती है। बिकॉज एलिफेंट पहली बात तो तब चार्ज होती है जब उसे थ्रेट फील होता है। एंड जब एलिफेंट चार्ज हो जाती है और आपको कुचलने के लिए दौड़ने लगती है तो हमेशा जिग-जैग वे में दौड़ना। इस एलिफेंट को दौड़ने में परेशानी होगी। एंड अगर पेड़ पे चढ़ना चाहो तो तभी चढ़ना जब पेड़ बड़ा हो, नहीं तो ये इजीली पेड़ को तोड़ सकती है। ये खौफनाक वीडियो 1 जनवरी का है, जहाँ पे जापान में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। एंड आप इस विजुअल से ही देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये भूकंप कितना डेविस्टेटिंग होगा, कि लिटरली चीजें इतनी तेजी से हिल रही है। बता दूं कि 2015 में आए ओगासावा भूकंप के बाद अब जापान में ये वाला भूकंप सबसे लार्जेस्ट भूकंप बन चुका है। और इस भूकंप के झटके एक दो बार नहीं बल्कि सिर्फ उसी दिन यानी 1 जनवरी के दिन 155 बार हिट किया था। और अभी ये न्यूज आ रही है कि इस भूकंप के चलते 30 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1 लाख लोगों को उनके घर से इवैक्यूएट किया गया। ये गाड़ी अचानक से बिजी रोड पे धीरे धीरे मूव करने लगी। अब ये नॉर्मल नहीं था क्योंकि ये गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बट मैक्सिमम लोग इसे नोटिस नहीं कर रहे थे और चले जा रहे थे। पर एक लेडी ने ये नोटिस किया और जब भागकर जाकर देखी तो ड्राइवर बेहोश थी। वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी बट अकेले पॉसिबल नहीं था। तो ये देखकर धीरे धीरे और लोग इकट्ठा हो गए और गाड़ी रुक गई। एंड कार का दरवाजा लॉक था, इसलिए एक लेडी के पास डंबल था जिसके सहायता से शीशा तोड़कर उस लेडी को बाहर निकाला गया। एंड बाद में पता चला कि इस लेडी ने खाली पेट दवाई खा ली थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। अगर किसी ट्रक के हाइड्रोलिक से तेल निकलता देखो तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ, बिकॉज वहाँ काफी बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। एक्चुअली ये बात तो आपको भी पता ही होगा कि आजकल सभी ट्रक्स में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जिससे वो अपने डंपर को आसानी से उठाकर उसमें का मटेरियल नीचे गिरा देती है। एंड आपको ये भी पता ही होगा कि इसमें ये जो पाइप लगा होता है इसमें तेल होता है और उसी तेल को इंजन के सहायता से पुश करके डंपर को उठाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें का तेल लीक होने लगता है और कई बार पाइप फट जाता है, जिससे डंपर नीचे गिर जाता है, जिसके पास होने से जान भी जा सकती है। अगर किसी इंसान को ऐसे मछलियों से अपना मुंह कटवाता देखो तो समझ जाओ वो बंदा कुछ अच्छा करने के चक्कर में बहुत ही बुरा कर रहा है। एक्चुअली इसे फिश स्पा कहते हैं, जिसमें गर्रा रूफा फिश को यूज करके स्किन से रिलेटेड बीमारियों को ठीक किया जाता है। बेसिकली इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अपने हाथ या पैर को इन फिश से भरे टैंक में डालना होता है, जिसके बाद ये सारी फिश तुरंत झुककर स्किन के डेड सेल्स को खाने लगती है। अब वैसे तो ये देखने में उतना डेंजरस नहीं लग रहा, बट एक्चुअल में है, क्योंकि ये मछलियाँ कई आदमी का डेड सेल्स खाती है, जिससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ये बंदा इस विशाल शिप के सामने से जाते हुए कितनी गलती कर रहा है इसको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। बिकॉज अगर गलती से भी ये बंदा शिप के रडर से टकरा गया तो आसानी से इसकी हड्डियां टूट जाएंगी, बट इनकेस अगर इस टक्कर से बच गया तो शिप के नीचे वाले पार्ट यानी हल से टकराएगा। और इस हल में बहुत सारे शिप बारने का चिपके होते हैं जो काफी नुकीले होते हैं, जो आसानी से उसकी स्किन को निकाल देंगे। बट मान लो वो बंदा इनसे भी बच गया तो पीछे काफी बड़े मोटर ब्लेड्स होते हैं जो 100 RPM की स्पीड में रोटेट कर रहे होते हैं और इससे बचना तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब शिप के आसपास चलना मतलब मौत को बुलाना।